अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। अज़रबैजान की जानब से मजीद 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के तैयारे लेने की खबर मार्केट में गर्म है। ये कोई 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की डील होगी। इसकी तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। याद रहे, इससे पहले अज़रबैजान पाकिस्तान से 16 JF-17 थंडर तैयारे लेकर अपनी एयरफोर्स में शामिल कर चुका है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब भर की 112 कैटल मार्केट्स मवेशी मंडियां 1 साल के लिए लीज पर दी गई हैं और उससे हुकूमत को 15 अरब 35 करोड़ रुपए आए हैं। लेकिन इस दफ़ा एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी बोली हुई है और 2788 बिड्स मौसूल हुई थी। किस इलाके में ज़्यादा पैसे मिले, कहाँ कहाँ, ये तमाम तफसीलात आपको वीडियो के दूसरे से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। अज़रबैजान का पाकिस्तान से मज़ीद 40 JF-17 थंडर तैयारे लेने से मुतालिक इरादा सामने आया है और इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर बड़ी गर्म है। अब ये ब्लॉक 3 के तैयारे होंगे जो कि 4.5 जनरेशन के हैं। इनकी मालियत तकरीबन 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स बनती है। अगर ये ऑर्डर मैच्योर होता है तो ये पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस का एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा। याद रहे, इससे पहले यही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के 16 तैयारे जो हैं वो अज़रबैजान अपनी एयरफोर्स में रख चुका है। अब अज़रबैजान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जो पाकिस्तान के बहुत करीब हैं और इंडिया के साथ जंग के अंदर जिन मुल्कों ने खुल खिलाकर पाकिस्तान का साथ दिया था, उनमें जहां एक तरफ टर्की था जिसे अब तुर्किया कहते हैं, दूसरी तरफ अज़रबैजान भी था जिन्होंने सरकारी सतह पर पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया था और इस बात का इंडिया को बहुत दुख हुआ था। इंडिया में एक फिर कैंपेन चली कि वो टूरिस्ट जो तुर्की और अज़रबैजान जाते हैं वो तुर्की और अज़रबैजान का बाइकआउट करें। पता ये लगा कि तुर्की में आने वाले टोटल टूरिस्ट में से बमुश्किल 3% इंडियन होते हैं और वो इंडियंस भी ज़्यादातर वहाँ पर किसी फ्रॉड के चक्कर में या यूरोप जाने के चक्कर में आते हैं। टूरिज़्म और लेयर टाइम के लिए बहुत कम इंडियंस तुर्की जाते हैं, इसलिए उनकी इकोनॉमी पे इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ना। अब अज़रबैजान भी रूसी तैयारे छोड़कर चाइनीज़ और पाकिस्तानी तैयारे ले रहा है। ये हमारे ताल्लुक़ की एक और वाज़ेह मिसाल है। फिर ये जो JF-17 थंडर तैयारे इन्होंने इंडिया के साथ मुकाबले के अंदर जो मार के सर अंजाम दी हैं, उसके बाद तो ये हर जगह हाईलाइट है ना। आपको इनकी मार्केटिंग की ऐसे अब ज़रूरत ही नहीं है, ये टॉक ऑफ द टाउन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मिडल पावर सोल्यूशन यानी दरमियाने दर्जे के दो मुल्क जो आपस में लड़ते भिड़ते हों उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, जिनकी बहुत बड़ी दुश्मनियाँ ना हों। दोनों मुल्क, अज़रबैजान जो है इसकी आर्मीनिया के साथ लागतबाजी है, जंगें चलती रहती हैं, तो आर्मीनिया भी कमज़ोर मुल्क है, अज़रबैजान उससे माशी तौर पर तगड़ा मुल्क है और इसे सेंट्रल एशिया का UAE कहा जाता है क्योंकि उसके पास ऑयल और गैस की रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। अब ये JF-17 थंडर तैयारा है, इसके रडार्स ही कुछ 200 किलोमीटर की रेंज तक स्कैनिंग की सलाहियत रखते हैं और एक टाइम पर 20 टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर लगा हुआ PL-15 मिसाइल जो है वो 200 किलोमीटर की हद तक बियॉन्ड विजुअल रेंज जाकर हिट कर सकता है। तो ये तमाम खसूसियात हैं जिसकी वजह से अब JF-17 थंडर हर जगह पर कंसिडर किया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा पावर शो है कि अब उन्हें दुनिया के अंदर बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो कम मुल्क हैं जो वेपन बना रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, उनकी फहरिस्त में ना सिर्फ शामिल किया जाता है बल्कि अब उनसे परचेजिंग भी हो रही है। अभी ये वाली डील मैच्योर नहीं हुई, इससे पहली वाली डील हम बता चुके हैं 2023 में मैच्योर हो चुकी है। वो 16 तैयारे हम लोग अज़रबैजान को डिलीवर कर चुके हैं। इससे पहले JF-17 थंडर जो है उसी के तैयारे हम नाइजीरिया को भी दे चुके हैं। उससे पहले हम लोग म्यांमार को भी दे चुके हैं। ये वो तैयारे हैं जो हम लोगों ने JF-17 थंडर के दिए हैं। अब देखते हैं कि दुनिया का और कौन कौन सा मुल्क हमसे या चाइना से ये JF-17 थंडर ख़रीदता है और पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। पंजाब भर की 112 मवेशी मंडियों की नीलामी हुई है जिससे हुकूमत पंजाब को 15 अरब 35 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है। याद रहे कि ईद के इर्द गिर्द ये नीलामी होती है और इस दफ़ा खासियत यह है कि ये नीलामी ऑनलाइन भी हुई है,
यानी पहले तो नीलामी एक कमरे के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम ही होती थी, जहाँ पर डीसी, एसी और चंद ठेकेदार मिलकर बिड देकर वहीं पर अपनी नीलामी जीत लिया करते थे। अब ऑनलाइन आप दुनिया में कहीं बैठे हैं, आप बता दें हमने शामिल होना है, आप शामिल हों। अब इस तमाम नीलामी के प्रोसेस में 2788 बिड्स मौसूल हुई थी। सबसे ज़्यादा मुल्तान की मंडियों के पैसे आए हैं, 2 अरब 63 करोड़ रुपया मुल्तान से आया है। दूसरे नंबर पे लाहौर रहा है, जहां 2 अरब और तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपया आया है। तीसरे नंबर पर भावलपुर आया, जहां 2 अरब 2 करोड़ रुपया आया। अब लाहौर में पैसे क्यों कम आए, ये बड़ी अहम बात है। हालांकि लाहौर मुल्तान से बहुत बड़ी मंडी है, शाहपुर कांजरा की मंडी, बाकी लाहौर। तो हुआ कुछ यूँ कि जब ऑनलाइन ये बिडिंग हो रही थी तो कोई इंटरनेट का ग्लिच आया, कोई इंटरनेट की ख़राबी आई, तो जिस शख्स के पास पिछले साल ठेका था इसी शाहपुर कांजरा की मंडी का, उसने 2 अरब रुपए में पिछले साल ये मंडी ली थी। कहा जाता है कि वो शख्स इस दफ़ा इस नीलामी में पार्टिसिपेट नहीं कर सका, बार बार इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन आ रही थी। तो फिर मौके पर मौजूद शख्स ने 1.5 अरब रुपए की मैक्सिमम बोली देकर ये ठेका उठा लिया है। यानी हुकूमत को 50 करोड़ रुपए का एक लॉस है पिछले साल की निस्बत। तो इस चीज़ को हुकूमत को कंसिडर करना चाहिए। क्यों? ये अगर जेन्युइन इशू था और किसी ने खुद नहीं किया, यहाँ से कुछ सरकारी अफसर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बोली दोबारा होनी चाहिए। दोबारा सबको कम से कम इस मंडी के हद तक ओपन ऑक्शन में बुलाना चाहिए। जबकि मुल्तान में, बहावलपुर में, हर जगह जो मंडी है उनके रेट्स बड़े हैं और हर साल पिछले साल की निस्बत मंडियों के दीगर चीज़ों के रेट्स बढ़ते हैं। फिर पूरे लाहौर की जो रिकवरी है वो मुल्तान से कम है। तो इस चीज़ को भी अंडर कंसिडरेशन और प्रोब रखना चाहिए, क्या वजह ऐसा हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम सेटल डाउन कर लें तो ये ऑनलाइन बिडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। होता क्या है, नॉर्मली लोग जो हैं वो आपस में पूल कर लेते हैं, डिप्टी कमिश्नर को और मुतल्लिका अफसरान को मिल लेते हैं और मिलकर एक बिड दे देते हैं। और ऐसे लोग जो कि ईमानदार होते हैं या उस मौके पे मौजूद नहीं होते अपने किसी बिजनेस मैनेजर की वजह से, तो वो उस बिडिंग में शामिल ही नहीं होते या उनको बताया नहीं जाता। जब ऑनलाइन बिडिंग होगी हर जगह से लोग शामिल होंगे और फिर किसी पे कोई थ्रेट नहीं होगा। ये भी होता है कि जब आपस में ये ठेकेदार मिल लेते हैं तो जो जेन्युइन ठेकेदार होते हैं, जैसे पैसे ज़्यादा देने होते हैं, उसको थ्रेट भी किया जाता है, तो थ्रेट का आंसर भी निकल जाता है। तो पाकिस्तान में हर जगह जो नीलामी है उसके अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है और हमारे रेवेन्यू जो इस जो नीलामी के अमल है उससे 2-3 गुना बढ़ सकते हैं। 200 to 300% तक रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं। ये जो आप पार्किंग लॉट्स के ठेके देते हैं, ये जो चलानों के ठेके हैं, ये जो हाईवेज के ऊपर टोकनों के ठेके हैं, ये जो टोल टैक्सों के ठेके, हर जगह 2 नंबरी है। उसका हल यही है, ट्रांसपेरेंसी लाइए, ऑनलाइन चीज़ें कीजिए और उससे आपको बहुत बेहतरी नसीब होगी। ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आरा से महंगा रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।